हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडिजई कैरियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, और उसके हमने क्या क्या डिस्कस किया थे बताओ। लास्ट क्लास में हमने कुछ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी, यस और नो, और सारे के सारे एसिड, सारे के सारे एनायन सब हम डिस्कस कर चुके थे, यस और नो। चलो तो आज पढ़ते हैं। देखो, अब है ना तुम्हें कुछ एग्जाम्पल नोट करने। वैसे तो क्या बोलूं मैं इसको, एग्जाम्पल लगा लो, जैसे भी तुम समझना चाहो समझ लो, लेकिन नोट कर लो, ठीक है। 10 एक एग्जाम्पल है, थोड़े अच्छे से हैं, देखो। और हेडिंग डालना चाहो तो लिख लो सम एग्जाम्पल या सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, सम एग्जाम्पल, हेडिंग डाल लो थोड़ी सी, ठीक है। तो आप देखते हैं आपने जो प्रीवियस पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, ठीक है। चेक करते हैं तुम्हारी खोपड़ी जलती है कि नहीं जलती। H3BO3 माइनस H2, जी भाई साहब, ये किसका नाम बताओ क्या है? ऑर्थोबोरिक। समझ जाओगे कैसा लिख दू तो, ठीक है। माइनस H2O क्या बनेगा बोलो? HbO2 क्या बन गया? मेटाबोरिक एसिड। ये तो बोरिक एसिड हो गया, इसके साथ तो कुछ लगा नहीं सकते। इसमें से मैं हाइड्रोजन हटा दूं, क्या हटा दूं? हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? नहीं 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 नहीं, गलत चला गया बेटा, ऑक्सीजन हटाना होता है वो। क्या हटाना था वो? ऑक्सीजन। हाँ, हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, एनायन बन गया। क्या बन गया बेटा? किसका एनायन है? मेटाबोरिक एसिड का। बोरिक के पीछे क्या लगा गया एनायन बनाएंगे तो? इक के पीछे एट, तो इसका क्या नाम होगा जल्दी बोलो ना? मेटाबोरेट। उस बात जली खोपड़ी, काम की खोपड़ी, ठीक। H3PO4 जरा नाम बताना इसका। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इससे H2O माइनस करो, हाइड्रोजन PO3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बोलो, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? अरे बोला करो, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसमें से भी हाइड्रोजन हटा दो H+, क्या बचेगा? PO3-1। पूरा नाम बोला करो बेटा, मेटा फोस्फेट। कोई दिक्कत? ठीक है, तो तुमसे और एग्जांपल पूछ लेते। ये 1, ये 2, नंबर 3 H2SO4, नाम बताओ इसका। सल्फ्यूरिक एसिड, माइनस ऑक्सीजन कर दिया, सल्फर ऐड कर दिया, तो H2O3। बताओ, कल ही बताया था। अगर एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर ऐड कर दे तो क्या नाम हो जाता है? हाया लग जाता है। क्या लग जाता है? तो वो क्या था जल्दी बोलो? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम था बेटा उसका? तो इसका क्या नाम हो जाएगा? अरे थायो तो लगाना है बेटा, क्या लग जाएगा? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। कोई दिक्कत? इसकी स्ट्रक्चर बताओ। S डबल बॉन्ड OH OH, हाँ है ना बेटा? क्या हमने यहां से OH हटाया? क्या नहीं। क्या हमने यहां से OH हटाया? नहीं। हमने यहां से क्या हटाया? एक ऑक्सीजन, उसकी जगह क्या लगा दिया? एक सल्फर। तो इसकी स्ट्रक्चर बताओ क्या होनी चाहिए? ऊपर ऐसे लगा दो या नीचे लगा दो, साइड में OH और इधर भी क्या बेटा? बोलो, कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को? H2 ऑक्सीजन थी, ठीक है। सब रिवीजन करके देखते हैं तुम्हारा कितना पढ़े लिखे हो तुम। इससे भी तुम क्या निकाल सकते हो ये बताओ? एक H2, तो ये क्या बनेगा अगर तुम इससे एक H2 का मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो? और तो सल्फ्यूरिक एसिड की जगह क्या हो जाएगा? ठीक है भाई। दो ले लो H2SO4, ठीक है। दो H2SO4 से H2O निकाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। कौन सा बनेगा बताओ? दो दूनी चार, चार में से दो गए दो,
2, 8 में से 1 गया 7, क्या नाम है इसका? याद करो, याद करो। पायरो। क्या वर्ड यूज करेंगे? पायरो। अगर 2 से 1 H2O माइनस करते हैं तो पायरो लिख लो, फिर पायरो लिख लो तुम। सल्फ्यूरिक एसिड, आगे कुछ और लिख, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। डन? तो दिक्कत हो बोलो। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस। अगर मैं इसमें ऑक्सीजन और ऐड कर दूं, मैं क्या ऐड कर दूं इसमें? एक ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा बताओ? H2O8। इसको अपन बोलेंगे पर ऑक्सी। क्या बोलेंगे? आगे इसका नाम बताओ क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। कोई दिक्कत हो बोलो तो लिख लो पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड लिख लो, 2 बार है तो पायरो हट जाएगा। पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ओहो हो, कमर दर्द हो गई भैया, नीचे नहीं लिखा जा रहा, बुढ़ापा आ गया। चलो इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। हमारे पास कितने सल्फर हैं? 2। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 8। मैंने इसका नाम पहले पर ऑक्सी लिख दिया। मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बताता हूं तो तुम अपना नाम बताना। 1 ऑक्सीजन, 2, 3, 4, 5 और 1 है 6। कितने हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, ये बताओ? 2। कितने सल्फर? 2। कितने ऑक्सीजन? 4। 6 हो गए। अब 2 ऑक्सीजन है, तो अगर मैं यहां ऑक्सीजन लगा दूं, लगा सकता हूं बीच में, तो ये आपस में कनेक्ट है। कैसे करोगे? यहां लगा दिया तो भी कनेक्ट है, नहीं होगा, तो मौका क्या बचता? कहां लगाना है? अब यहां लगाने से क्या हो गया, याद है ये कुछ? बताओ ये क्या चीज था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बॉन्ड कहीं पे भी दिखे, कौन सा बॉन्ड था? परोक्स। और उसके प्रीफिक्स क्या यूज था? परोक्सी। इसलिए क्या लगा हुआ है? कुछ याद आया? खोपड़ी में बत्ती जली कुछ? सर खोपड़ी बंद हो रखी है। लिख लो फिर, खोपड़ी बंद हो रखी है तो। ऐसे मैंने ऐसे सुना है ना? सरसों का तेल आता है ना, थोड़ा सा गर्म करके हल्का नहीं, ऐसे खोपड़ी में से मसाज करोगे, उससे खोपड़ी चल पड़ती है। मैंने कहीं सुना है बेटा, हो सकता है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो, एक्सपेरिमेंटल ना हो, है ना? पता कैसे चलेगा? एक्सपेरिमेंट करके देख लो, अपनी खोपड़ी पे यूज कर लो। अपनी नहीं है तो कोई और मिले उसकी खोपड़ी पे रगड़ दो एक दिन, उससे हिसाब लगा लो। अगर वो ठीक काम करने लग जाए तो समझ लेना काम करेगा। ठीक है। उसको क्यों देख रहे भाई, उसकी खोपड़ी इस्तेमाल नहीं करनी वो ना, गलत बात। लिख लिया बेटा इतना? चलो आगे। मेटाबोरेट, ठीक है, इसके ऊपर माइनस का वन है, Na BO2। नाम बताना जरा इसका। सोडियम ना। वेरी गुड, अब की बार सही है। क्या नाम बोलो? सोडियम की स्पेलिंग सही है क्या? दिमाग ठीक चल रहा है तुम्हारा। इसका मतलब सोडियम। और BO2 - 1 क्या है बोलो बेटा? मेटाबोरेट। नाम लिखने में कोई दिक्कत? चलो अगला बताओ। मान लो मैं कॉपर ले लूं और यही लिख दूं, अब बताओ। थोड़ी सी देखो समझना, कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैसे अभी तुम्हें पता नहीं है, एक +1 होती है और एक +2। लिखवाया ना कॉपर मैंने? देखना जरा एक बार, पहले चेक करो, अगर लिखवाया तो फिर झापड़ मारूंगा जल्दी। स्टार्टिंग में ही फेरस, फेरिक, क्यूपरस, क्यूपरिक लिखवाया ना, तो ये +1 में है ना, तो इसका क्या नाम होना चाहिए? क्यूपरस। और आगे मेटाबोरेट। अगर मैं गलती से ये बना दूं, अब बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, तो अब ये क्या हो जाएगा? तो गलत क्यों बोला रहे हो? मारू क्या? क्यूपरस मेटा बोरेट। कोई दिक्कत आया ना? चलो आज सारी विद्या तुम्हें भी चेक करेंगे। हाँ, इसका नाम क्या नाम इसका?
सर इसका नाम है बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की होगी, ऐसा कुछ है ना गाना एक, बोलो तो। अरे ये गाना नहीं है, हमें ये बताओ क्वेश्चन, गाने के लिए हाँ कर रहे हैं सब, मस्त बच्चे भाई एकदम। क्या आएगा? तो फिर हाँ फर्स्ट बेंच ना, इधर बोर्ड में जल्दी बता क्या आएगा आंसर। अरे आपस में डिस्कस मत करो, मेरे से डिस्कस करो, उसको थोड़ी आता है, मेरे को आता है बेटा, मेरे से पूछ। बता क्या? Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2, और तो C2O4 के ऊपर भी माइनस का क्या चार्ज होगा? 2। H2C2O4 कहीं लिखवाया था मैंने, बताओ कौन सा एसिड है? कोई एसिड नहीं, ऑक्जेलिक एसिड है। क्या एसिड है? तो अब बताओ ऑक्जेलिक एसिड का एनायन क्या बनेगा? सच में खोपड़ी नहीं चल रही, ऑक्जेलेट, गरम तेल से काम नहीं चलेगा, पूरा खोलता तेल डालना पड़ेगा खोपड़ी में। क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्जेलेट, वेरी गुड बेटा, 8 लग जाएगा। तो ये तो ऑक्जेलेट हो गया, और ये तो नाम लिखो ना फिर। हाँ अब ये बताओ, पहले इसमें एनायन समझो तुम, एनायन क्या है? जिस बच्चे को ये समझ नहीं आया, देखो ऐसे ओपन करके लिख सकते हो तुम। देखो -2 चार्ज है इसके ऊपर, तो 3 दूनी 6, -6 तो इधर भी कितना होगा? +6 तो एक पे कितना आएगा? +3, 2 का लिए +6 तो एक का +3। तो +3 क्या होता है? आगे कर लोगे? मेटाबोरेट, मेटाफोस्फेट भी तो पूछा जा सकता है, तो बताओ क्या करूं? अगर मैं सोडियम ही लिख रहा हूं, या कैल्शियम ले लो एक बार, और ये है PO3 होल ट्वाइस। अब बताओ क्या नाम होगा इसका? ये तो क्या हो गया? कैल्शियम, और ये क्या है? मेटाफोस्फेट। कि सर हम डाई क्यों नहीं लगा रहे, 2 बार है तो? देखो इसमें समझने वाली बात ये है कि देखो कैल्शियम और मेटाफोस्फेट से ही आपको बनाना है, तो मैं आपको ऐसे देता हूं कि ये लो बेटा कैल्शियम, और ये लो बेटा फोस्फेट। तो तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, तुम इसके ऊपर कितना एडिशन करोगे इसका? 2, मजबूरी है बस। ठीक है, नेक्स्ट बताओ इसका क्या नाम होगा? क्या नाम होगा इसका? मैग्नीशियम। भाई मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, सही है कह रहे हैं? या IUM आएगा? हैं कैसे? मैं लिखूंगा ही नहीं, कर ले क्या करेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट, सही थी, मजाक कर रहे। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। इसका नाम बताना जरा। ठीक है, इसके अलावा एक और भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों सही है, दोनों लिख लो। अच्छा इसकी रिएक्शन बताओ, अगर मैं इसे हीट करता हूं, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? ज्यादा मोल कॉन्सेप्ट में, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, इसके कितने मोल लगेंगे? ऐसे 2, और ये 1 मोल, ये भी 1 और ये भी 1। रिएक्शन भी पता होनी चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत बार काम आती है। तो ऐसा कुछ है नहीं, तुम लिख दोगे है ना, सब के सब नाम लिख दोगे ना तुम? आर यू श्योर? ठीक, कुछ और देखो, कोई और नाम है तो। हम्म, अच्छा मान लो आपके पास ये आ गया, ये रहा ना, मुझे
CuBO होल ट्वाइस, और इसका क्या नाम है CuBO2। ये क्यूप्रस मेटाबोरेट और ये क्या हो जाएगा क्यूप्रिक है। लेकिन वो दे ही नहीं रहा, वो ना तो क्यूप्रस दे रहा ना क्यूप्रिक, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर बोल रहा है, कॉपर मेटाबोरेट। क्या बोला मैंने, कॉपर मेटाबोरेट। तो तुम पहचानोगे कैसे कि ये कॉपर +1 में है या +2 में है? कुछ बताया था, याद करो कुछ, कि अगर +1 में हो +2 में हो, अगर तुम आईयूएम नहीं लगा रहे बस ऐसे ही नाम लिख रहे हो तो कुछ तो यूज कर सकते हैं हम, ब्रैकेट में चार्ज। वेरी गुड। कौन सी काउंटिंग में, रोमन में। इसके ऊपर कितना चार्ज है 2, कितना चार्ज है तो है आपको ऐसा लिखा मिल सकता है, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन में, और साथ में कौन है मेटाबोरेट। इसकी जगह क्या लिखा मिल सकता है, कॉपर +1 मेटाबोरेट, तो 1 आ जाएगा एक डंडा। समझ गए, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? अरे हाँ है ना, अरे शाबाश, बच्चे बहुत अच्छे हो। डस्टर किधर है? मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? इन सभी के नाम तुम्हें खुद से लिखने हैं, 5 और 1 6। एग्जाम्पल नंबर 6। आई थिंक, मुझे लगता है तुम इन सब के नाम लिख सकते हो, जहां तक मेरा आइडिया है। पहला है H2P2O7, ठीक है, H2P2O5। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, नाम पूछने नाम बता सकता हूं मैं। H2B2O5, H2S2O7, इन सभी के नाम तुम बता सकते। करो एक बार, ट्राई करो। बोलो क्या नाम है? सारे गलत बता दिए। अच्छा, ये किससे बन सकता है ये तो देखो, ये देखो सारे पी कितनी बार है, ये पी कितना है, बोरॉन कितना है, तो इसका मतलब कितने एसिड यूज कर रहा है वो 2, और उससे क्या निकाल रहा है कि H2। तो एक बार बना के देख लो, इसको बनाओ, किससे बना सकते हो इसको, H3P2O4, सॉरी H3PO4। इसके 2 मोल लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 ऑक्सीजन आएगा, 7, 2 हाइड्रोजन जाएंगे, 2 बचेगा क्या? नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर दी फिर। H4 है यहाँ पे, क्या है बेटा H4। अब ठीक है, 3 into 2 6, अगला भी देखना पड़ेगा फिर तो। H2 H4 है, ये भी H4 है बेटा। ये H3 2 दूनी 4, ये भी 4 आएगा, और ये भी ना 2 दूनी 4, ये तो 2 ही आएगा ना, ठीक है। अब बोलो, बन जाएगा इससे एक H2 निकाल के। ये किसका नाम बताओ, फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका नाम बताओ, पायरोफॉस्फोरिक। डर क्यों रहे हो, बताओ। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये किससे बना होगा, फॉस्फोरस से बना होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पायरोफॉस्फोरस। ये किससे बना होगा, बोरिक एसिड H3BO3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा पायरोबोरिक एसिड। ये किससे बना होगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एक और था ना H2SO4 की जगह H2SO3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 ऑक्सीजन गया, तो इसका क्या नाम होगा पायरो, आगे सल्फ्यूरस एसिड। डन, ठीक है। तो कर लोगे इनका नाम या लिखवा के दूं? कोई नहीं, करो, नहीं मेरे भरोसे कब तक बैठे रहो, मैं तो खुद तुम्हारे भरोसे बैठा हूं, ठीक है। अच्छा, एक ये कहां से निकाला था अभी अभी, HBO2, याद है, मेटाबोरेट, याद है क्या? इसको ऐसे लिखते हैं एन टाइम्स, इसका नाम लिख लेना मेटाबोरेट। ऐसे ही HPO3 भी निकाला था, इसका नाम भी क्या होगा बोलो, ये मैं बता देता हूं, मेटा
बोरेट। ये क्या था? मेटा फोस्फेट। कोई दिक्कत? डाई वाले वो करवा दिए थे, डाई थायोनस एसिड, ट्राई थायोनस एसिड, नेक्स्ट डाई थायोनिक एसिड, ट्राई थायोनिक एसिड करवा दिए थे सारे के सारे, तो वो तुम खुद से लिख लोगे, ठीक है। और देखता हूं मैं कोई और मिलते हैं तो अच्छे वाले क्वेश्चन। मेटाबोरेट, फोस्फोरेट, डायोनिक, HClO3 का नाम बताना। वैसे तुम देखो एक साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये मैंने लिखवा दिए हैं, वैसे तुम रिवीजन करना चाहो कर लो। H3PO2, यही है क्या? ओके, H3PO3, H3, नेक्स्ट H3PO5, PO5 वाले का ध्यान रखना। इसका नाम बता दो, हाइपोक्लोरस, इसका क्लोरस, इसका क्लोरिक, इसका परक्लोरिक एसिड, इसका हाइपोफॉस्फोरस, फोस्फोरस, फोस्फोरिक, पर ऑक्सी, पर ऑक्सी आएगा, पर क्लोरो नहीं आएगा, पर ऑक्सी। स्ट्रक्चर भी बनवाई हुई है अगर याद नहीं हो तो, वही है फोस्फोरस ऐसे, OH OH OH, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो एक कहीं पे भी लगा, ठीक है, पर ऑक्सी बॉन्ड बना। तो ये सारे एसिड वही हैं जो तुम यूज करोगे रोजमर्रा की जिंदगी में, केमिस्ट्री में। HNO3 करवाया था, बोलो, नाइट्रिक एसिड। HNO2, ठीक है भाई, ठीक। नाइट्रस एसिड करवा दिया, सल्फ्यूरस करवा दिया, क्लोरस करवा दिया, कार्बोनिक एसिड करवा दिया, ऑर्थोबोरिक एसिड, नाइट्रिक, फॉस्फोरिक भी, सल्फ्यूरिक, क्लोरिक, हो ही गए ऑलमोस्ट सारे के सारे, आया ना? ठीक है। कुछ ऐसे एसिड करवा दें जिनके नाम तुम्हें पता ना हो, नाइट्रस, सल्फ्यूरस, डाई सल्फरस, परऑक्सी, ये सब तो तुम कर लोगे। H2SO8 करवाया था अभी, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, कहां से? पहले वो करवाया था पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, याद है तो? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ा था, यहीं पे तो लिखा था, यहाँ पे लिखवाया था, और यहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर बनाई थी अभी, ज्यादा है, ठीक है, तो फिर कर लोगे तुम। तो मोस्टली सारे लिखवा दिए हैं, मुझे नहीं लगता कोई बचा होगा। ये कर लो तुम, HOCN, HONC, CN साइनाइड और NC आइसोसाइनाइड। एक क्या है बेटा? साइनाइड, और एक क्या है? आइसोसाइनाइड, समझ गए? तो पहले का नाम हो जाएगा साइनिक एसिड, साइनिक एसिड। इसका क्या नाम हो जाएगा? बोलो, आइसोसाइनिक एसिड। ये ऐसे काम तो नहीं आते हैं, पर फिर भी दो चार लिख लो, कुछ अजीबोगरीब है। नाइट्रिक एसिड करवा दिया, थाइनस वाले करवा दिए, मेटा, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। करवा दिए, करवा दिए, ऑलमोस्ट सारे करवा दिए। जैसे एक बस उसका और रिवीजन करवा दो। ये क्या है? इससे अगर मैं एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकालू तो ये क्या बनेगा? -1। कुछ याद है? इसका नाम क्या लिखवाया था, याद करो। अरे दो हाइड्रोजन है तो डाई हाइड्रोजन तो हो ही गया, और एक हाइड्रोजन होता तो इसमें से एक हाइड्रोजन और निकाल दे, तो इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। और इसका नाम क्या है? डाई हाइड्रोजन। आगे इसके नाम जो है वो है, क्या था बताओ इसका? डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और हाइड्रोजन है फॉस्फेट। अगर इसके साथ मैं सोडियम लगा दूं तो बताओ ये क्या बनेगा? सोडियम डाई हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 लगा दूं तो भी सोडियम मोनोहाइड्रोजन। इससे पता लग जाएगा कितना हाइड्रोजन लेना है, 1।
तो सोडियम कितने रहेंगे, 2। करवा दिए थे ये भी, बस फिर ठीक है, ओके। जब भी अगला लेक्चर आपका होगा उसमें अपन क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। बोलो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो फटाफट एक बार क्विक रिवीजन करवा दो, जो जो पढ़ लिया इसमें सारी चीजें बता दो। सबसे पहले क्या पढ़ाया था, एटम, यस और नो। उसके बाद क्या पढ़ाया था, कैटायन। एटम के नाम के आगे कुछ भी लग सकता है, IUM, ऑक्सीजन का EN, नाइट्रोजन का भी EN, यस और नो, सब करवा दिए थे, ऑलमोस्ट करवा दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद बोलो, नहीं पहले कैटायन, कैटायन के पीछे क्या लगेगा, IUM। जैसे कि NH3 है अमोनिया, तो क्या हो जाएगा, अमोनियम। एनिलीन है तो एनिलीनियम, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम, करवा दिए थे। सोडियम, मैग्नीशियम, यस, नन। उसके बाद किसकी बारी आती है, हाइड्रा एसिड की, HCl, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोबस, एक और लगा दो लास्ट में, डन, ओके। फिर इन्हीं के क्या पढ़े थे, एनायन, लास्ट में क्या लगा दो, IDE, क्या लगा दो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फोस्फाइड, बोराइड, कार्बाइड, यस और नो। तो दिक्कत हो बोलो इसके अलावा, पक्की बात है, ठीक है। कार्बाइड क्या था बताओ, C-4। अगर इसके वजह पर मुझे कैल्शियम जोड़ने हो तो कितने कैल्शियम जुड़ेंगे, तो ये क्या बनेगा, इसका नाम बताओ, बिल्कुल सही, तो दिक्कत। नेक्स्ट, इसके बाद क्या पढ़ा था, आइड के बाद ऑक्सी एसिड, जिनमें क्या हो बेटा, ऑक्सीजन, जिनमें क्या हो बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाले सारे क्या कहेंगे, ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड। हाइड्रोजन कोई एक नॉन मेटल और साथ में क्या हो, ऑक्सीजन, बहुत सारे नाम। अगर सिर्फ एक ही टाइप का नाम है तो लास्ट में क्या लगा दोगे, इक, ऑर्थोबोरिक, कार्बोनिक, डन। अगर दो टाइप के हैं तो OUS, इक, नाइट्रिन, सॉरी नाइट्रिक, नाइट्रस, सल्फ्यूरिक, सल्फरस। अगर उससे भी ज्यादा टाइप के हैं तो OUS से एक ऑक्सीजन कम है तो क्या लगा दो, हाइपो, उससे एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो, इससे एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो पर लगा, डन, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद इन सभी के एनायन, इन सभी के क्या पढ़े बेटा, ठीक है, एनायन सिंपल है। OUS के पीछे क्या लगाओगे, ITE, और इक के पीछे क्या लगाओगे, ATE। तो सल्फ्यूरस की जगह क्या हो जाएगा, सल्फाइड। नाइट्रस की जगह क्या हो जाएगा, नाइट्राइट। नाइट्रेट की जगह, सॉरी नाइट्रिक की जगह क्या हो जाएगा, नाइट्रेट, और सल्फ्यूरिक की जगह सल्फेट। मल्टीपल वाले अभी अभी करवाए थे वो, ऐसे एक हाइड्रोजन है तो मोनो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बचे हैं तो डाई हाइड्रोजन, कर लोगे, ओके। इन सब के बाद क्या करवाए हैं, साल्ट, ये रहे साल्ट के एग्जांपल, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूप्रिक लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, कॉपर 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद क्या, कुछ एक एसिड के एग्जांपल वगैरह करवाए हैं, और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें करवाई हैं, कुछ एक स्ट्रक्चर्स करवाई गई हैं आपको, यस और नो, ठीक है। एक H2SO5 है ना, एक H2SO5 याद है, इसका नाम होता है पैरो एसिड। एक आपने लिखा था H2S2O8, इसका नाम होता है मार्शल एसिड। क्या नाम है इसका, पर ये आप अगर चाहो तो आपके रेडॉक्स में भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन, कर लोगे। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, रहने दो इसको, यहाँ मत लिखो, जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर करवाऊंगा ना तब इनके ऊपर एक बार फिर से बात करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कुछ अलग से आता है, स्ट्रक्चर पे ही बेस होगी, कर लोगे। बोलो इतना, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बोलो। तो देखो आज तक जिन चीजों के तुम स्ट्रगल कर रहे थे नाम लिखने के लिए कि इसका नाम कैसे लिखे, तो इनऑर्गेनिक के भी नाम लिखे जाते हैं, कोई एसिड हो, एनायन हो, कैटायन हो, साल्ट हो, हर किसी के एक नाम लिखा जाता है। तो अगर इनका तुम बार बार रिवाइज करोगे, मल्टीपल टाइम पढ़ोगे तो हो जाएगा। और वही बात है, अभी तुम छोड़ दोगे पढ़ना तो फिर रहने दो फिर, ठीक है। और भाई सारे बच्चे वीडियो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अरे देखा करो बेटा, लाइक तभी तो आएंगे, सॉरी लाइक नहीं, क्या बोलते हैं उसको, देखने वाले, व्यूज आएंगे बेटा, व्यूज। अरे हमें पता लग जाता है, 11वीं क्लास में 80 बच्चे हो तुम, तुम्हारे यूट्यूब पे व्यूज देखते हैं 25-30, उनमें से आधे तो तुम्हारे पेरेंट्स देख रहे होते हैं वीडियो, है भाई, है कि नहीं है। तो कम से कम 80-90 व्यूज तो आए तुम्हारे, तो देखो, तो इससे उम्मीद हो कि हाँ भाई सारे बच्चों ने एक एक बार तो देखा एटलीस्ट, ठीक है। 2 बार देखने से ज्यादा व्यू नहीं आएंगे, 2 बार देख लो तुम, ठीक है, 2 बार देखो 3 बार देखो, लेकिन पढ़ो और साफ सुथरे नोट्स बनाओ, काम कंप्लीट रखो भाई अपना, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके बेटा, थैंक यू।